आप सभी से निवेदन है मेरा कि अपना साउंड जो है म्यूट करके रखें। कुछ ही मिनटों में क्लास शुरू होनी है। आप समस्त लोगों का इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है एवं हमारे शिक्षक बंधुओं को सादर नमस्कार। सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे, मोबाइल को अगर मोबाइल से चला रहे हैं उसको आड़ा करके रखिए, रोटेशन ऑन कर दीजिए, मोबाइल का आड़ा कीजिए और मेरा जो फोटो दिखता है, वीडियो दिखता है, उसमें डबल क्लिक कीजिए तो इससे फोटो जो है बड़ा स्क्रीन में आ जाएगा, पूरी स्क्रीन में आ जाएगा। इस प्रकार से आड़ा करके देख लीजिए। चलिए देखते हैं प्रयास परीक्षा, जो प्री परीक्षा हुआ था 8वीं में अध्ययनरत विद्यार्थी इसको दिलाते हैं और प्रयास विद्यालय में उसमें चयन होता है। तो प्री परीक्षा 2018 और 19 में प्रश्न जो पूछा गया था, जो प्रश्न पूछे गए थे उसका हम ट्रिक से आसान तरीके से कैसे हल करें, इसका हल करेंगे। इसके पिछले वीडियो में मैंने लिया था जिसमें कुछ तकनीकी प्रॉब्लम से पूरा कंप्लीट नहीं हो पाया था, उसको कुछ को रिपीट भी ले रहा हूँ और कुछ और नए चीज का यहाँ समावेश करते हुए मैं क्लास को आगे बढ़ाता हूँ। आप सभी लोग ध्यान देंगे और अपना जो वॉल्यूम है उसको म्यूट करके रखेंगे। कुछ लोग जो है म्यूट करके नहीं रखे हैं अपने वॉल्यूम। क्या है, आवाज अगर आते रहेगा तो उसमें दिक्कत होगी, इसलिए म्यूट करके रखें। एक सिन्हा मुकेश कौन है और शिवराम, ये म्यूट करके रखे अपना साउंड। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रयास परीक्षा 2019 में जो पहला नंबर का प्रश्न पूछा गया था उस पर फोकस करते हैं। 9 का घात 201, 9 का घात 201 के मान के इकाई में कौन सी संख्या होगी, कौन सा अंक होगा, कौन सा अंक आएगा। देखिए 9 का घात 201 का मतलब होता है 9 का गुना होता है 201 बार। 9 का गुना कितने बार होता है? 201 बार। तो मैं आप लोगों को बता दूं, ऐसे कोई भी संख्या इसकी इकाई में 9 हो, चाहे वो 19 रहे, चाहे 999 रहे, चाहे वो 29 रहे, ऐसे कोई भी संख्या रहे जिसकी इकाई में अगर 9 है, जैसे यहाँ पर संयोग से मात्र एक ही अंक है और उसकी इकाई 1 अंक है तो वही माना जाएगा, और यहाँ पर इकाई में 9 है, इकाई में क्या है? 9 है। तो इसका घात को देखते हैं। अगर घात सम है, ऐसी कोई संख्या जिसकी इकाई में 9 हो, नोट करेंगे, ऐसी कोई संख्या जिसकी इकाई में 9 हो, यदि उसका घात सम है तो मान की इकाई में हल करने के बाद जो उत्तर आएगा उसकी इकाई में 1 आता है। मतलब ऐसी संख्या जिसकी इकाई में 9 हो, तो जो हल करेंगे, हल करने के बाद पूरे 9 का 201 बार गुना करने के बाद जो उत्तर आएगा उसकी इकाई में क्या होगा? समघात होने पर, समघात होने पर जो उत्तर आएगा वो 1 आएगा, और विषम घात होने पर नौ आएगा। ध्यान दीजिए, इसका तात्पर्य आप लोग समझने की कोशिश कीजिए। 9 का घात 201 का मतलब होता है 9 का गुना 201 बार, 9 का गुना 201 बार। अब इसको हम हल नहीं कर पाएंगे, बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा है। तो ऐसी संख्या जिसकी इकाई में 9 हो, ऐसी संख्या जिसकी इकाई में 9 हो और उसका ये देखिए 201 जो है विषम घात है। यहाँ विषम और सम को आप लोग पहचान लेंगे। अगर इकाई में 0, 2, 4, 6, 8 आता है तो वह सम कहलाता है, और 1, 3, 5, 7, 9 आता है तो वह विषम कहलाता है। तो इसका जो घात है, इकाई तो 9 है ही, उसका घात भी विषम आ रहा है। जब इसको हल करेंगे तो जो उत्तर आएगा उसका इकाई अंक 9 होगा।
उसका इकाई अंक क्या होगा 9 होगा। तो इसमें ऑप्शन आएगा ए नंबर। ऑप्शन क्या आएगा ए नंबर। चलिए अगला देखते हैं समय को ध्यान में रखते हुए। निम्न में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। इसमें थोड़ा सा मैं और बताना चाहूंगा। अगर कोई संख्या जिसकी इकाई में 0, 1, 5 और 6 है, इसको याद कर सकते हैं 0, 156। ऐसी कोई संख्या जिसकी इकाई में 0, 1, 5 और 6 है, तो इसका कोई भी घात रह जाए उसका मान इकाई अंक वही रहता है। जैसे हमने यहाँ पर लिखा 966, इसमें कोई भी घात लिख दो, जैसे 215 या 250, 1000, कोई भी घात लिख दो, इसका इकाई अंक कभी नहीं बदलता। उसका उत्तर जो आएगा उसका इकाई अंक भी 6 रहेगा। ध्यान दीजिए, ऐसी कोई संख्या जिसकी इकाई में या तो 0 आता है, 1 आता है, 5 आता है, 6 आता है, इनमें से कोई भी आ जाए, उसके घात कोई भी रहे, उसका उत्तर भी जब आएगा तो इकाई अंक वही रहेगा, इकाई अंक बदलता नहीं। चलिए अगला देखते हैं। दूसरा नंबर, इनमें से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। वैसे तो इसको गुणनखंड करने के बाद हम देखते हैं कि किसका पेयर नहीं बन रहा है। जिसका पेयर नहीं बन रहा है, गुणनखंड आप लोग करते होंगे, सरल तरीके से हम भाग देते जाते हैं। तो गुणनखंड करने पर जिसका जोड़ा नहीं बन रहा है वह पूर्ण वर्ग नहीं होता है। लेकिन एक पहचानने की एक और तरीका है। आप लोग को मैं बता दूं कि वर्ग की इकाई में क्या आता है। वर्ग संख्या की इकाई में, संख्या की इकाई क्या हो सकता है। वर्ग संख्या की इकाई होता है 0 आ जाता है, 1 भी आ जाता है, 4 भी आता है, 5 भी आता है, 6 भी आता है, और 9 भी आता है। ये देख लीजिए, अगर पूर्ण वर्ग है कोई संख्या तो उसकी इकाई में, हालांकि पर्याप्त नहीं है, एक पहला स्टेप है, ट्रिक है पहचानने का। अगर वर्ग संख्या है तो उसकी इकाई में 0 होगा, 1 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा या 9 होगा, इनमें से कोई एक। और जो वर्ग नहीं है, वर्ग संख्या नहीं है, तो उसकी इकाई में 2, 3, 7, 8। ध्यान दीजिए, ऐसी कोई भी संख्या जिसकी इकाई में अगर 2, 3, 7, 8 है तो वह पूर्ण वर्ग नहीं है। ऐसी कोई भी संख्या जिसकी इकाई में 2 या 3 या 7 या 8 हो तो वह पूर्ण वर्ग नहीं होता। जैसे यहां पर देख लीजिए, ये 24 है, 441 है, 1681 है। जरूर ये एक को हम छांटना है कि कौन से पूर्ण वर्ग नहीं है। तो यहाँ पर देखिए 1282, इसमें 2 आ रहा है, और कोई भी ऐसी संख्या जो वर्ग में रहेगा उसकी इकाई में 2 नहीं आएगा तो ये पूर्ण वर्ग नहीं है। इसमें ऑप्शन आएगा डी, पूर्ण वर्ग नहीं है। इसकी पहचान ये है कि इसकी इकाई में 2 आता है, 2 भी आ गया, 3 भी आ गया, 7 भी आ गया या 8 आ गया तो पूर्ण वर्ग नहीं है। चलिए अगला देखते हैं, तीसरा नंबर का प्रश्न। फिर और नया समावेश करेंगे। आप लोग क्लास में कंटिन्यू जुड़े रहिए, ये हम आगे तक बढ़ाएंगे इसका। चलिए अगला है, यदि x धन 1/x बराबर 11 है, x संख्या है, उसका उल्टा 1 के बटा में कर दे तो उल्टा हो जाता है। संख्या और उसके उल्टा को जोड़ दिए तो कितना रहा 11। बीजीय रूप में है ये। अगर इसको शाब्दिक रूप में कहा जाए तो संख्या और उसके व्युत्क्रम को उल्टा को जोड़ने पर 11 आता है। तो संख्या के वर्ग और उसके उल्टा के वर्ग, उसके उल्टा संख्या के वर्ग और उसके उल्टा को जोड़े तो क्या आएगा। इसको भी हल करेंगे तो थोड़ा स्टेप से जाएगा लंबा, हम हल कर सकते हैं मान रख के रिप्लेस करके। तो देखिए इसके ट्रिक को बताता हूं मैं, जो काम आ जाए। वैसे तो हमको अवधारणा से डिटेल पढ़ना चाहिए, लेकिन ट्रिक जो है हमको कम समय में गणित हल करने के लिए आवश्यक। चलिए देखते हैं। तो इसके लिए फार्मूला है n1 ऋण 2। अगर यहां भी प्लस और यहां भी प्लस रहे, देखिए क्या क्या है, संख्या है और उसके व्युत्क्रम है, जोड़ दिया गया है x धन 1/x। x की जगह y भी हो सकता है, कोई संख्या भी हो सकता है, ठीक है। तो x धन 1/x बराबर 11 आता है। हालांकि समीकरण के रूप है तो ये चर ही रहेगा, यहाँ पर संख्या सीधे सीधे नहीं लिख पाएंगे, चर के रूप में यहाँ पर रहेगा, ठीक है, क्योंकि समीकरण बन गया है। अब देखिए
एक्स वर्ग धन 1/x वर्ग बराबर इसका मान क्या होगा? तो इसके लिए एक ट्रिक है, एन वर्ग माइनस 2, एन वर्ग ऋण 2। अब एन वर्ग, एन क्या है? एन जो है यहाँ पर जो बराबर के बाद मान दिया रहेगा वो एन है। एन का मान यहाँ पर कितना है? 11। एन का मान है 11, तो इसमें रख लीजिए एन का वर्ग मतलब क्या हो जाएगा? 11 का वर्ग ऋण 2, और 11 का वर्ग क्या होता है? 11 गुना 11 121। 121 में कितना घट जाएगा? 2 घटेगा, तो इस प्रकार से उत्तर आएगा, घटाएंगे इसको 119। तो इसका सही उत्तर बी नंबर रहेगा 119। ध्यान दीजिए, इसकी फार्मूला होता है एन वर्ग ऋण 2। एन एन कहां से लेते हैं हम? बराबर के बाद जो मान दिया है पहले वाले में वही एन है, तो एन का वर्ग कर देते हैं तो 11 है यहाँ पर। 11 का वर्ग मतलब है 11 गुना 11, उसमें 2 घटाइए, वर्ग करने के बाद 2 घटा दीजिए तो आता है 119। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, यदि एक वर्ग का कर्ण 10 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा? वर्ग का कर्ण दिया है, अभी तक वर्ग की भुजा से हम क्षेत्रफल निकालते थे, और यहां पर वर्ग का कर्ण दिया है, ठीक है, तो उसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? इसको पाइथागोरस प्रमेय से भी आप वर्ग बना के इसको निकाल सकते हैं। इस प्रकार से वर्ग बना लीजिए, और इसके विकर्ण को दिया है, इसको डायगोनल बोलते हैं, कर्ण या विकर्ण है, उसका मान दे दिया है, भुजा के मान नहीं दिया है, तो तब हम ट्रिक से कैसे बनाएं? हल करते करते पाइथागोरस प्रमेय का जो अंतिम स्टेप आता है उसको मैं सीधे बताता हूं आपको। यहाँ पर इसके बनाने का तरीका है, कर्ण या विकर्ण वही शब्द है, इसको डायगोनल बोलते हैं। विकर्ण का वर्ग बटा 2, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल होता है विकर्ण का वर्ग बटा 2, अगर विकर्ण दिया है। और ऐसा प्रश्न 2019 में भी आया था और 2018 में भी आया था, दोनों बार इसको पूछा गया है इस टाइप के प्रश्न को। तो अलग अलग प्रश्न है, मैं बताता हूं इस प्रश्न को। तो विकर्ण का वर्ग मतलब होता है, विकर्ण कितने हैं यहाँ पर जो मान दिया गया है, एक वर्ग का कर्ण, यही विकर्ण है, ध्यान देना, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। कर्ण को ही विकर्ण कहते हैं। कर्ण का मान 10 सेंटीमीटर है, तो विकर्ण का वर्ग मतलब कितने का वर्ग हो जाएगा? 10 का वर्ग बटा 2, और 10 का वर्ग होता है 10 गुना 10, 10 दहा 100, 100 बटा 2 मतलब हो जाएगा 50, है ना? 100 को 2 से भाग दीजिए, 2 पंचे 10, 50। चूंकि क्षेत्रफल है, सेंटीमीटर वर्ग में रहेगा या वर्ग सेंटीमीटर है, आप यहाँ पर वर्ग लिखो या सामने में वर्ग लिखो, तो 50 वर्ग सेंटीमीटर या 50 सेंटीमीटर वर्ग आया है इसका, ए नंबर रहेगा। और इसके पहले जो और पूछा गया था वर्ग से संबंधित 2018 में पूछा गया था, उसमें 14 लिखा था। देखिए मैं बताना चाहूंगा, 2018 में जो पूछा गया था, एक वर्ग का प्रत्येक विकर्ण 14 सेंटीमीटर है। वर्ग के विकर्ण हमेशा बराबर रहते हैं, क्यों? क्योंकि भुजा भी बराबर है, उसके कोण भी सभी अंश के होते हैं, तो सीधा सीधा होने के कारण उसके विकर्ण भी बराबर होते हैं। तो एक वर्ग का प्रत्येक विकर्ण 14 सेंटीमीटर लंबा है, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहां पर भी मैं अगले प्रश्न लेकर आ रहा हूं, उसका विकर्ण 14 सेंटीमीटर है। विकर्ण कितने सेंटीमीटर है? 14 सेंटीमीटर है, तो इसको भी लगा दीजिए फार्मूले में, क्षेत्रफल बराबर विकर्ण का वर्ग बटा 2, 14 का वर्ग होता है 196, 196 बटा 2, तो कितने बार जाएगा ये? 2 18 और 2 18, 98 वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर वर्ग। ये इस प्रकार से इसको हल करते हैं, ट्रिक से हल करते हैं, क्योंकि बहुत जल्दी सॉल्व हो जाता है। चलिए अगला देखते हैं। एक ट्रेन 72 किलोमीटर, इसको शब्दों में लिखा है, मैं थोड़ा शॉर्ट टर्म लिखने के लिए km लिख लिया हूं, किलोमीटर प्रति घंटा पर आवर्स से चल रही है, एक खंबे को 25 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहां पर ये इस टाइप के प्रश्न भी पिछले जो 2018 के प्रयास परीक्षा है उसमें 2 प्रश्न पूछा गया था, और इस 19 में एक प्रश्न पूछा गया था। ये भी एकदम कठिन नहीं है, बहुत ही सरल है, एक छोटा सा सूत्र है, उसी का प्रयोग करेंगे। तो उसके लिए सूत्र क्या है, पहले प्रश्न को आप लोग समझिए। चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। अब
देखिए एक ट्रेन का चाल दिया है या गति दिया है 72 किलोमीटर प्रति घंटा और एक खंबे को 25 सेकंड में पार करती है, समय भी दे दिया है, लेकिन एक है किलोमीटर प्रति घंटा और एक सेकंड में है। अब आप लोग बताइए ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए। ट्रेन की लंबाई किलोमीटर में तो नहीं आएगा, है ना, ट्रेन जो है ज्यादा से ज्यादा मीटर में आएगा, मतलब सेकंड में है तो वो उत्तर जो है एक सेकंड में दे दिया है तो मीटर में आएगा, मतलब मीटर प्रति सेकंड में बदलना है। किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए चाल को 5/18 से गुना करते हैं। किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए कितने से करते हैं? 5/18 से। क्यों करते हैं? क्योंकि किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं और घंटा में 60 गुना 60 करते हैं तो 3600 सेकेंड होते हैं। कैंसल करते हैं तो 2 पंचे 10 और 2 18 36, तो 5/18। ध्यान दीजिए जब भी किलोमीटर प्रति घंटा और सेकंड में ऐसे दे दिया है मीटर में, इस टाइप के दोनों प्रकार की यूनिट का प्रयोग किया है तो इसको लेके चलना है हमको। 5/18, कभी कभी वो ट्रांसफर करेंगे तो 18/5। यही अगर चाल अभी हम ये सेकंड किलोमीटर इसमें रहता है मीटर प्रति सेकंड में, तो हम इसको किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए कितने से गुना करते हैं? 18/5 चेंज हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे अब देखते हैं इसको कैसे बनेगा। तो देख लीजिए यहाँ पर ट्रेन की चाल को लिख लीजिए 72। अब यहाँ पर 5/18 जरूर गुना करेंगे ना, ध्यान देखिए, इसको भूलना नहीं है क्योंकि इकाई में परिवर्तन हो रहा है। अब दूरी क्या कर रहे हैं? दूरी को चली गई, दूरी को ज्ञात करना है। समय कितना दिया है यहाँ पर? 25 सेकंड। अब देखिए एक ट्रेन है, एक खंबा है, ये ट्रेन है, जब चालू होता है तो एक खंबा से ऐसे क्रॉस कर जाती है ट्रेन, ये लाइन निकल गई। अब पार करने में कितना समय लगेगा? ट्रेन इस खंबे से पार करती है तो कितना समय लगेगा? जितना ट्रेन की लंबाई है, ट्रेन की लंबाई के बराबर ही दूरी तय किया गया है, वही दूरी है। तो जब सॉल्व करेंगे तो 18 चौक 72, 4 बार यहाँ पर अगर कैंसिल होता है तो ऊपर और नीचे का कर काट लीजिए और 4 पंचे 20 हो गया। 20 बराबर दूरी बटा 25। जब इसको पक्षांतर करेंगे, आप हम जानते हो ज्ञात राशि के जब मान ज्ञात करते हैं पक्षांतर करते हैं, भाग पे गुना में हो जाता है। होने का कारण यह है हम दोनों पक्षों में 25 का गुना करते हैं। अवधारणा में अगर जाते हैं तो दोनों पक्षों में 25 का गुना करते हैं और 25 का गुना करने पर 25 और 25 कैंसिल हो जाएगा, दूसरी तरफ इसका गुना हो जाएगा। 20 गुना 25 तो ये 25 गुने 50, एक जीरो लगा देंगे, 25 गुने 50 और 1 ये मीटर में आएगा, ये आएगा मीटर में। ध्यान दीजिए चाल बराबर दूरी बटा समय का प्रयोग करते हैं। अगर किलोमीटर प्रति घंटा में है, उसको मीटर और सेकंड इकाई आ गया, उसमें चेंज करना है तो 5/18 से हम चाल को गुना करते हैं। इस प्रकार से दूरी जो है ट्रेन एक खंबे को पार करती है, वही उसकी दूरी है, उतना ही सफर वह तय करती है। ट्रेन की लंबाई ही दूरी है, तो दूरी का जो मान आया वही किसकी लंबाई है? ट्रेन की लंबाई है। तो इस प्रकार से इसका जो उत्तर होगा 500 मीटर आएगा। इसका जो उत्तर आएगा 500 मीटर। चलिए अगला देखते हैं। मेरे इस क्लास में मेरे परम आदरणीय श्रद्धेय श्रीमान प्राचार्य महोदय आरबी सिंह सर जो है वो ज्वाइन किए हैं। मैं उनको सत सत नमन करते हुए क्लास को आगे बढ़ाता हूं। चलिए अगला देखते हैं। 64/125 बहुत सरल प्रश्न है। 64/125 का घात 2/3 इसका मान ज्ञात कीजिए। तो ऐसे प्रश्न में घातांक ऐसे प्रश्न में हम इसको देखते हैं हर में घात कितना है। हर में घात कितना है ये ध्यान देना चाहिए आपको, ट्रिक से अगर बनाना है तो ये देखते हैं। अब हर में घात 3 है। 3 मतलब अब ये सोचेंगे 64 कितने का त्रिघात है? 64 कौन सी संख्या का घन है? 125 कौन सी संख्या का घन है? उसी घन को त्रिघात कहते हैं। तो ये तो कम से कम विद्यार्थियों को 10 तक का घन और 25 तक का जो वर्ग है वो याद करके ही रखना चाहिए। तो 64 कितने का घन है? 4 चौक 16, 16 चौक 64, 5 पंचे 25, 25 पंचे 125। पूरे हम डिपेंड नहीं रहेंगे, इसको मेहनत भी करना पड़ेगा तब हम सालों तक पाएंगे।
तो ये 4 का घन है 64, 125 5 का घन है, पूरे का जो पावर है वो 2/3 है। अब चूंकि दोनों में घन है तो हम बाहर में एक साथ लिख सकते हैं 4/5 का घन पर 3 आया घन आया, और गुना जब ऐसे दो पावर आ जाए, दो पावर आ जाए तो हम दोनों को क्या करेंगे, गुना करेंगे, तो ये हर का मान और अंश से कैंसिल हो जाएगा। तो 4/5 का जो घात है वो 2 हो जाएगा, 4 का भी घात 2 मतलब 4 का भी वर्ग 5 का भी वर्ग, 4 का वर्ग होता है 4 × 16 और 5 का वर्ग होता है 5 × 25, तो 16/25 ये इसका सही उत्तर रहेगा। चलिए अगला देखते हैं। बहुत सारा प्रश्न है जिसको हल किया जाना है। आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग कंटिन्यू रहिए, और जो ज्वाइन नहीं किए हैं उनसे भी बोलिए कि ज्वाइन करें। चलिए देखते हैं अगला, एक चतुर्भुज के चारों कोणों का अनुपात। अच्छा, 2 प्रश्न और इसमें से पूछा गया था, उस पर थोड़ा सा फोकस कर लेते हैं। जो 2018 में पूछा गया था, चाल और दूरी पर संबंधित। ये प्रश्न था, एक 450 मीटर लंबी रेलगाड़ी, एक रेलगाड़ी है, एक रेलगाड़ी जिसकी लंबाई है 450 मीटर, रेलगाड़ी की लंबाई 450 मीटर है, और एक खंबे को 22 साढ़े 22 सेकंड में पार करती है, खंबे को पार करती है, खंबे को पार करती है। तो रेलगाड़ी की गति किलोमीटर प्रति घंटे में ज्ञात कीजिए। चाल ज्ञात करना है, उसी को चाल या गति भी बोलते हैं, गति ज्ञात करना है, और वो भी किसमें ज्ञात करना है, किलोमीटर प्रति घंटे। किलोमीटर प्रति घंटे में कितना होगा उसका जो मान है। अब देखिए यहाँ पर लंबाई जो है मीटर में है और समय जो है सेकंड में है, और यहाँ पर किलोमीटर प्रति घंटा में उत्तर लाना है। तो उसी पैटर्न का सेम हम प्रयोग करेंगे, चाल बराबर दूरी बटा समय। अब देख लीजिए 22.5 का मतलब क्या होता है, 22 से 1/2, जब इसको हल करते हैं तो इसका गुना होता है 22 दूनी 44, और एक 45/2 लिख सकते हैं इसको हम लिखेंगे तो 45/2 लिखेंगे, जितना तो हमको करने आना चाहिए पहले से। अब देखते हैं चाल जो मान है उसको चाल लिख लीजिए यहाँ पर। अब इसको 5/18 से इसी प्रकार से गुना कर लीजिए। दूरी का मान है वही रेलगाड़ी की लंबाई, जितना लंबा है जब पार करेंगे तो उतना ही दूरी चलेगी जितनी उसकी लंबाई है, इसको समझिए आप लोग, ठीक है। तो 450 मीटर की दूरी तय करती है रेलगाड़ी, वही रेलगाड़ी की लंबाई है, वो दूरी हो जाएगा 450, और समय यहाँ पर आएगा ये 45/2, तो 45 जो है नीचे रहेगा, जब डबल अपान रहता है तो ऊपर लिख सकते हैं 45/2, यहाँ एक बार लिख लीजिए, फिर 2 ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पर देखिए 45 10 बार जा रहा है सीधे सीधे। तो चाल बराबर, हम चूंकि चाल का चर का मान ज्ञात कर रहे हैं, है ना, पक्षांतर करेंगे, यहाँ पहले से 10 गुना 2 है, 10 गुना 2 है, ये पक्षांतर करने पर हो जाएगा 18/5, 5 हो जाएगा। अब देख लीजिए 5 से 10, अब इसको गुणा कर दीजिए, 2 तो दूसरा 18 चौक 72 किलोमीटर प्रति घंटा, कोई दूसरा लेके उत्तर आएगा तो इसका 18 आएगा 72 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस प्रकार से ये प्रयास परीक्षा 2018 में पूछा गया था। मतलब ये आप लोग समझ लीजिए, दूरी और समय और चाल इससे संबंधित एक प्रश्न आना एकदम तय ही है, आना ही है। चलिए अगला देखते हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो है आप लोगों को मिले अधिक से अधिक बनाने का, आप लोग तुरंत नोट कर लें या स्क्रीनशॉट भी कर लें, इसमें लिखा रहा है तो वो भी चलेगा, ज्यादा अच्छा है स्क्रीनशॉट करें और उसको बाद में आप लोग कर सकते हैं। चलिए अगला जो प्रश्न पूछा गया था, अगला प्रश्न है, एक घन के फलक की लंबाई 10 मीटर है
एक घन है, घन के फलक की लंबाई, फलक की लंबाई 10 मीटर है, घन के फलक है उसकी लंबाई 10 मीटर है, तो उसमें कितना पानी आएगा, कितना पानी आएगा। मैं प्रश्न को लिख नहीं पा रहा हूँ पूरे, आप लोग समझेंगे। एक फलक है, एक घन है, घन के जो फलक है उसकी लंबाई, उसी को घन की कोर कहते हैं, वो 10 मीटर है, वो भी उतना ही आएगा जितना फलक है, फलक जितना लंबा है उतना कोर आएगा, मतलब दोनों वही एक ही चीज है। तो इसमें कितनी पानी आएगी, जब भी पानी, कितनी पानी आएगी, कितनी खाद्यान्न आएगा, कितने उसमें मिट्टी निकलेगा, उसकी धारिता क्या होगी, क्षमता क्या होगी, ऐसा प्रश्न जब आता है तो ये जो है त्रिविमीय आकृति, उसमें धारिता ज्ञात करते हैं, तो आयतन ज्ञात करते हैं। क्या ज्ञात करते हैं? अगर बात खाना वाना खा ले भाषा लगी संग्रह। कोई एक साउंड आ रहा है कहीं से, आप लोग म्यूट कीजिए अपना साउंड जो है, थोड़ा से 1 मिनट बाधित हो रहा है। आप लोग शांति बनाए रखें, म्यूट करके रखें अपना साउंड, म्यूट कर दीजिए, जिसका जो साउंड जो है बाहर आ रहा है, म्यूट करेंगे। तो देखिए फलक की लंबाई दिया है 10 मीटर, कितना पानी आएगा, तो कितना पानी आएगा मतलब क्या ज्ञात करना है इस टाइप के प्रश्न में? धारिता, क्षमता बता रहा है, मतलब आयतन, त्रिविमीय आकृति का आयतन है, मतलब घन की आयतन पूछा गया है। अब एक चीज मैं बता दूं, इसका जो उत्तर है वो लीटर में है, तो 1 घन मीटर बराबर 1000 लीटर होगा। देख लीजिए 1 घन मीटर, उत्तर जो है आयतन हमेशा घन में रहता है, इकाई मीटर है तो घन मीटर, सेंटीमीटर है तो घन सेंटीमीटर, तो जो भी मान आएगा यहाँ पर उसको 1000 से और गुना करेंगे तब वो लीटर में कन्वर्ट होगा। चलिए देखते हैं, यह दिया है घन का, हमको पहले आयतन निकालेंगे, घन का आयतन, उसकी कोर की लंबाई होती है, या उसी को भुजा कह सकते हैं, तो भुजा का त्रिघात होता है, मतलब 10 का त्रिघात, मतलब 10 का कितने बार होगा, 3 बार गुना, और 10 का गुना करना बहुत आसान है, हम शून्य जितना है उसको लिख लेते हैं, और ध्यान रखना आयतन है तो घन में रहेगा ही। अब देखते हैं उसमें क्या इकाई है, मीटर, मीटर लिखेंगे, घन मीटर, 1000 घन मीटर, तो घन का आयतन है, आयतन है, लेकिन जब उत्तर ऑप्शन में घन मीटर में नहीं है, लीटर में है, तब क्या करें, तो यहाँ पर हम 1000 से गुना करेंगे, ठीक है, तो लीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो हम लिख सकते हैं 1000 घन मीटर बराबर 1000 गुना 1000, जब गुना करेंगे तो 6 जीरो आ जाएगा, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 10 लाख लीटर आएगा उसमें। ऑप्शन तो बहुत है, ये भी दे दिया है, 1000 लीटर भी दे दिया है, 100 लीटर दे दिया है, 1 लाख लीटर दिया है, और 10 लाख लीटर, ऐसे कोई सोच नहीं सकते उसमें 10 लाख लीटर आएगा अगर जनरली बनाए। तो आप लोग ध्यान दीजिए, ऐसा ही घन से संबंधित एक प्रश्न जो है एक बार और पूछा गया है, 2018 में पूछा गया है, ये प्रश्न जो है 19 का था, मैं उस प्रश्न को आप लोगों से अवगत कराता हूं। उसमें पूछा गया था 1 मीटर हो, प्रत्येक फलक का, फलक जो है 1 मीटर का है, इसमें 10 मीटर का है, उसमें फलक जो है 1 मीटर, फलक 1 मीटर, तो उसका टंकी की क्षमता पूछा गया है, वो भी लीटर में ही ऑप्शन है, सेम वैसे। तो ध्यान दीजिए, इसका भी हम आयतन निकालेंगे, आयतन मतलब 1 मीटर का कितने बार गुना होगा, 3 बार गुना होगा, ये ध्यान रखना। और उत्तर हालांकि 1 का कितनी बार भी गुना करो 1 ही आता है, लेकिन इसकी इकाई को मत भूलिए, 1 घन मीटर, और 1 घन मीटर में कितने लीटर होते हैं, 1000 लीटर, देखिए इसको उत्तर जो है 1000 आएगा। ये 2018 में पूछा गया था और ये 19 में पूछा गया था, इसमें 10 मीटर दिए थे और इसमें 1 मीटर। तो कोर भी बोल सकते हैं, उसी को घन की भुजा भी बोलते हैं, उसी को फलक की लंबाई बोलते हैं, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। और क्षमता या धारिता की जब भी बात होती है तो हमारा दिमाग लग जाना चाहिए, तो वहां पर आयतन बोल रहे हैं। चलिए अगला देखते हैं, आप लोग स्क्रीन शॉट कर सकते हैं, अगर लिखने में दिक्कत है तो स्क्रीन शॉट कर लीजिए। चलिए अगला प्रश्न, चलिए एक जो प्रश्न है यहाँ पर साधारण ब्याज का एक प्रश्न है जिसको अच्छा ट्रिक से बनाया जा सकता है। एक धन 20 वर्षों में
साधारण ब्याज के द्वारा दुगुना हो जाता है, एक जो भी निश्चित रूप नियम है उससे वो दुगुना हो जाता है 20 वर्षों में। गणना जो है साधारण ब्याज का है, 20 वर्षों में धन जो है दुगुना हो जाता है, तो कितने वर्ष में 3 गुना होगा? देखिए ये भी हम ट्रिक से बनाएंगे। अक्सर ये प्रश्न पूछा गया था प्रयास परीक्षा 2018। आप लोग ट्रिक को ध्यान देंगे, 20 वर्ष में 2 गुना होता है, तो कितने वर्ष में 3 गुना होगा? ये प्रश्न गुना है, 3 गुना होगा। ये पूछा गया है, ध्यान दीजिए, ये कहाँ का प्रश्न है? साधारण ब्याज। एक धन जो है साधारण ब्याज से जमा कर दिया गया है, वो 20 वर्ष में 20 साल में 2 गुना हो जाता है राशि, तो कितने वर्ष में 3 गुना होगा? इसको बनाने का बहुत ही अच्छा ट्रिक है, n1 - 1/t1 = n - 1/t2। अब ध्यान दीजिए क्या क्या चीज है, ये पहला पार्ट हो गया, दूसरा पार्ट हो गया। 20 वर्ष का संबंध 2 गुना से है, और कितने वर्ष का संबंध लिखा है वो 3 गुना से है। तो देख लीजिए n1 क्या है, n1 जो है गुना है, कितने गुना? n1 का मान आएगा 2 गुना, मतलब 2, n1 का मान आएगा 2, और t गुना मतलब n2 का मान आएगा 3 गुना, और 3 गुना मतलब वहां पर 3। अब देखिए समय तो क्लियर है, t मतलब टाइम को दर्शाता है, सीधे सीधे क्लियर है। 20 वर्ष है तो पहले वाले में कितना आएगा? 20 आएगा, और दूसरे में वो क्या रहेगा? चर रहेगा, उसका मान निकालेंगे, उसी को ज्ञात करना है। तो देख लीजिए यहाँ पर n1 का मान, n1 है दुगुना मतलब 2, और t1 मतलब दुगुना जब हुआ तो कितने वर्ष में हुआ? 20 वर्ष में, ठीक है। n2 का मान, n2 मतलब 3 गुना, और कितने वर्ष में 3 गुना होगा उसको ज्ञात करना है। अब ये मान यहाँ रख देते हैं, तो n1 का मान हो जाएगा 2 में 1 घटाएंगे, n1 मतलब 2 गुना, 2 ऋण 1 बटा t1 मतलब 20 बराबर n2 का मान 3 है, तो 3 ऋण 1 बटा ज्ञात करना है इसको, तो t2 ही लिख दीजिए। अब देख लीजिए 1 बटा 20 बराबर 2 बटा t2, हम पक्षांतर करेंगे, इसको इस तरफ ले आइए तो क्या हो जाएगा? पक्षांतर करेंगे, t2 बराबर, ये t2 यहाँ जाएगा तो ये गुना में हो जाएगा, 2 गुना 20, 2 गुना 20 बराबर 20 दूनी 40 वर्ष। देखिए 3 गुना करने के लिए ये उत्तर जो है 40 वर्ष आता है, और यहाँ पर भी इसका ऑप्शन है ना, 40 वर्ष लग जाता है। अब बताइए क्यों ऐसा लग जाता होगा? क्योंकि उस राशि का 3 गुना है, तो यही ऑप्शन आएगा इसका। चलिए अगला देखते हैं, अगला प्रश्न देखिए। कुछ प्रश्न जो है दशमलव पर आधारित पूछा गया था, जिसमें इस प्रकार से प्रश्न है, इसका भिन्न रूप क्या होगा? जैसे एक प्रश्न था 0.43 बराबर का इसका मान क्या होगा, इसका भिन्न रूप कैसा होगा? ये देखिए आवर्ती वाला दशमलव है, जिसको हम बार कहते हैं, मतलब ये जो है चलते रहता है, खत्म नहीं होता, ठीक है। मतलब 0.43434343 ऐसे कंटिन्यू चल ही रहा है। तो इसको भिन्न में जब बदलना है तो इसका मान क्या होगा? कैसे इसको भिन्न में बदले? प्रक्रिया से हम जब बनाते हैं तो थोड़ा लांग जाता है, हम एक ट्रिक से इसको बनाते हैं। तो ट्रिक ये है, पहले तो अगर वो दोनों में बार लिखा है, दोनों में अगर बार आ गया है, ऐसे ये वाला मार्क आ गया है, तो एक बार उसको पूरे पूरे उतार लीजिए। अब बटा में जितने में जैसे बार लगा है उतने में 9 लिखते हैं। कितने ठन में बार लगा है? इसमें दोनों में लगा है, तो हम 2 बार 9 लिखेंगे। ऐसा प्रश्न है, एक टीईटी का जो एग्जाम है, सीजी
जो टीटी है उसमें भी इस प्रकार से एक प्रश्न पूछा गया था। तो इसको हम बहुत कम समय में बना सकते हैं, किसी भी उदाहरण ले सकते हैं, लेकिन अलग अलग इसकी कंडीशन होती है। ये इसमें दोनों में बार है तब की स्थिति है। और एक और उदाहरण बताता हूं मैं, 0.18। अब यहाँ एक खंड में बार, इसका क्या तात्पर्य हुआ? इसका तात्पर्य हुआ 0.434343 वो खत्म नहीं हो रहा है, आगे बढ़ रहा है, मतलब भाग देने पर वो खत्म नहीं होता, नहीं होता। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं, आवृत्ति बोलते हैं इसको। और ये देख लीजिए, इसको कैसे लिखेंगे? 0.1888 एक ही खंड बढ़ेगा जिसमें बार लगा है, वही जो है आगे बढ़ते जाता है और वो खत्म नहीं हो रहा है। तो इसको हम कैसे बनाएं? तो इसका बहुत आसान है, इसका ट्रिक थोड़ा सा चेंज होगा। देख लीजिए, पहले तो पूरा उतार लीजिए जैसे हम उतारे। अब जिसमें बार नहीं है उसको घटाएंगे, 8 को नहीं घटाएंगे, किसको घटाएंगे? 1 को घटाएंगे। और अब मैं पहले ही बताया था, जितने में अगर वो वाला चिन्ह लगा है ऊपर में बार वाला, ये वाला, तो उसके बदले जितने में लगा है उतना 9 लिखते हैं, उतना 9 लिखते हैं। और जहां नहीं लगा है, 1 में लगा नहीं है, वहां 0 लिखते हैं। ध्यान दीजिए, इसमें चेंज है। एक बार पूरा 18 लिख लीजिए, जिसमें बाहर नहीं लगा है उसको घटा लीजिए। शांत रहेंगे, शांत रहेंगे आप लोग, म्यूट करके रखिए अपने साथ, ध्यान देंगे। चलिए, तो अब यहाँ पर 18 में 1 को घटाएंगे और बटा में 90 कैसे आया? एक खंड बार है तो उसके लिए हम एक नाम लिखे, और उसके बाद जो भी संख्या है तो उसको 0 लिखते हैं, तो 17 बटा हो जाएगा 90। तो इस प्रकार से इसका उत्तर होगा। और एक और थोड़ा सा बड़ा देखते हैं, एक है 576, यहाँ लिखा है 576, जिसमें 0 है, 0 सिर्फ इसमें 6 में बार है, 1 में बार है, तो इसका मान क्या होगा? दशमलव रूप क्या होगा? इसका भिन्न रूप क्या होगा? ठीक है, तो भिन्न रूप बनाने के लिए क्या करते हैं? सबसे पहले तो पूरे संख्या को लिख लीजिए 576, फिर उसमें जो बार नहीं लगा है उसको घटाइए, उसमें 57 घटा दीजिए। ठीक है, और 57 घटाने के बाद जितने में बार लगा है उतना 9 लिखते हैं, 1 में लगा है 1 का 9 लिखेंगे, शेष बचा है उसमें 0 लिखते हैं। और इस प्रकार जब इसको घटाते हैं तो 76 में 57 घटाते हैं, 19 का पारा है ना, 19 चौक 76, 19 दिया 57 को 19 बचता है, घटाते हैं 519 बटा 900। इसको और अगर सरल होता है तो भाग करके देख सकते हैं, क्या यहाँ और सरल हो पाएगा? और एक 10 5 15 3 से भाज्य है, 3 के पहाड़े में आता है, मतलब 3 से एक बार और इसको भाग करके हम सरल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला। आप लोग स्क्रीनशॉट जरूर कर लीजिए। तो ये 60 ट्रिक है, और अवधारणा से बनाए वो ज्यादा अच्छा है अगर हम सीखना है स्टार्ट से, लेकिन परीक्षा की दृष्टि से ट्रिक भी रखिए आप कि हम कैसे हम 60 करेंगे। चलिए अगला देखते हैं, एक चतुर्भुज के चारों कोणों का अनुपात 3 अनुपात 5 अनुपात 7 अनुपात 9 है, तो सबसे छोटे कोण का मान क्या होगा? सबसे छोटा कोण को ज्ञात करना, या कोई भी सभी कोण भी पूछ रहे हैं तो सभी कोण भी ज्ञात कर सकते हैं। तो ऐसा ही एक प्रश्न आया था 2018 में त्रिभुज का, त्रिभुज के कोण है ना, त्रिभुज में 3 कोण रहते हैं तो 3 धन रहेगा अनुपात में, चतुर्भुज में 4 कोण रहते हैं तो अनुपात में कितना रहेगा? 4 मान दिया रहेगा। तो एकदम आसान है, इसमें हम जानते हैं चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग 360 अंश होता है, तो उस 360 को हम उसके जोड़ में भाग दीजिए, मतलब 3 धन 5 धन 7 धन 9 जोड़ लीजिए, तो जोड़ने पर कितना आता है? 16 और 5 21 24, 24 से भाग करते हैं, 24 एकम 24 बचा 12, 120 हो गया, 24 कम से 120 15 आया। अब इस 15 से उसको गुना करते जाते हैं। छोटा कोण पूछा है तो कौन सा छोटा होगा? जिसका अनुपात 3 में है, तो छोटा कोण हो जाएगा, छोटा जो कोण छोटे कोण उसमें अनुपात में 3 है, 3 गुना 15 करेंगे, 3 गुना 15 15 दिया 45 अंश। अगर बड़ा कोण पूछ दे तब क्या होगा? ये तो 45 उत्तर आएगा इसका। अगर बड़ा कोण पूछ दिया तो कौन सा बड़ा है? 9 बड़ी है तो हम 9 से गुना करेंगे, बड़ी कोण है, बड़ी कोण
बताता हूँ कितना हो जाएगा, 9 गुना 15, तो 15 नियम होता है 135। 135 अंश से सभी कोण को निकाल सकते हैं। सेम यही प्रक्रिया त्रिभुज के लिए। त्रिभुज में ध्यान देना, यहाँ पर 180 को हम बांटेंगे क्योंकि चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग होता है 360 अंश और त्रिभुज में होता है 180 अंश। 180 को तीनों के जोड़ से भाग दे दीजिए, जो आएगा, जो मान आएगा उसको अनुपात दिया रहेगा, उससे गुना करते जाइए तो सभी कोण उससे ज्ञात हो जाता है। सभी कोण को हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। चलिए एक प्रश्न आया था, बहुत ही सरल टाइप का आया था, बेलन में कितनी सतह होती है? बेलन में कितनी सतह होती है, ये प्रश्न पूछा था। तो बेलन के बारे में आप लोगों को बता दूं, ये जो आकृति है ये बेलन है। बेलन की ड्रम अच्छा एक उदाहरण ले सकते हो या और अन्य चीज है, उसको बेलन के रूप में आप ले सकते हो। गिलास भी बेलनाकार गिलास मिलता है, गिलास एक अच्छा उदाहरण है, कांच गिलास या गिलास है या स्टील गिलास है, तो भी बेलनाकार होता है। देखिए बेलन में आप देखते हैं, अगर ड्रम का उदाहरण ले तो एक ढक्कन होता है और नीचे एक और वृत्ताकार आकृति होती है जो कि लगी होती है, चिपक के लगी रहती है। इस प्रकार से ये दोनों जो है वृत्ताकार पृष्ठ कहलाता है, ऊपर और नीचे करके दो वृत्ताकार पृष्ठ होते हैं और बाकी शेष जो बचा पूरा वही वक्र पृष्ठ है। कुछ लोग को कंफ्यूजन ये होती है कि वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ क्या है, बेलन का क्या कौन सा वक्र पृष्ठ है, कौन सा संपूर्ण पृष्ठ है। तो आप लोग ध्यान देंगे, वक्र पृष्ठ का मतलब होता है उसके दोनों आधार को निकाल दो, ये आधार निकाल दो, ये आधार निकाल दो, तो बाकी खाली वाला पार्ट बचा है, ठीक है, वो वक्री भाग है। तो उसको पूरे को एक माना गया है और वृत्ताकार वृत्ति जो आकृति है, ये वाला वृत्ताकार पृष्ठ जो है उसको दो माना गया है। तो कुल मिला के बेलन में कितने पृष्ठ होते हैं ऐसा पूछा था, उसका सही ऑप्शन रहेगा, उत्तर रहेगा 3। 3 पृष्ठ होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक सीरीज दिया गया था, सीरीज 12, 19, 28, 39, 52, ये तो बहुत सरल टाइप का है। सीरीज जो है 12 के बाद 19, 28, 39, 19, 28, 39, 52, ये सरल सा प्रश्न है। एक श्रेणी में दे दिया था, इसमें अगली अंक कौन सी होगी, कौन सा अंक जो है आएगा। 4 ऑप्शन दिया गया था, तो इसको कैसे ज्ञात करेंगे। पहले तो देखते हैं अंतर कितने का है इस प्रकार के सीरीज में। अगले अंक इसमें घटा के देखते हैं इसी को की तरफ से, अंतर कितने आ रहा है। 19 में के बीच कितने का अंतर है, यहाँ पर धन 7 जोड़ा गया है। अब देखिए 28 और 19 के बीच में घटा के देखते हैं तो धन 9 जोड़ा गया है। फिर अब देखते हैं यहाँ पर तो कितना जोड़ा गया है, धन 11 का अंतर है। अगले में कितने का अंतर है, धन 13। ऐसे इस प्रकार से बढ़ाते गए हैं। देखिए 7 का अंतर है दोनों के बीच, फिर 9 का है, फिर 11 का है, फिर 13 का है, दो और बढ़ते जा रहा है। तो अगले में श्योर है कि कितने का अंतर रहेगा, 15 का रहेगा। अंतर यहाँ पर रहेगा 15 का, ठीक है, 15 का अंतर आएगा। तो 15 हम जोड़ देंगे 52 में, तो कौन सी अंक आएगी, 67। तो सीरीज के बहुत से प्रश्न आते हैं। इसके अलावा एक अल्फाबेट वाला दिया है जिसमें जीन्स का मान 49 दिया है और कोट का मान 39 दिया है, तो शर्ट का मान क्या होगा। तो इसको मैं ऐसे ही बताता हूं। आप इस प्रकार के प्रश्न के लिए पहले तो ABCD पूरा जेड तक लिख लीजिए और नीचे में सबका क्रमांक लिख लीजिए, पहला दूसरा तीसरा 26 तक, ठीक है। अब जोड़ के देखते हैं जीन्स को, तो 49 आता है। वास्तव में जहां जहां वो अपने जगह में है वही जगह का उसका मान है, जोड़ने पर 49 आता है। तो सेम शर्ट को आप ऐसे जोड़ लीजिए, एस कौन से नंबर में है, इस प्रकार से एच कौन से नंबर में है, उसके क्रम को पूरे जोड़ लीजिए। आई कौन से नंबर में आता है, तो जोड़ने पर ये आता है 74। इसको जब जोड़ेंगे तो इसका मान आएगा 74। चलिए अगला देखते हैं।
यदि किसी संख्या का 1/3 का मान 24 है तो वह संख्या क्या होगी? ये पूछा गया था 2018 में। किसी संख्या का 1/3 का मान 24 है, आओ आओ 24 है, तो वह संख्या क्या होगी? वह संख्या क्या होगी? ये पूछा गया था 2018 में। तो ऐसा एक प्रश्न आता ही है, और इस प्रकार के प्रश्न तो बहुत ही सरल है। अगर आप समीकरण का अच्छा से प्रैक्टिस कराएं तो ये आसानी से बनता है। देखिए, किसी संख्या को हम क्या मानते हैं? इस प्रकार से चर मान लेते हैं, ज्यादातर हम x का प्रयोग करते हैं। x हो गया x का 1/3, x का 1/3 मतलब x गुना 1/3, और 1/3 मतलब उसको लिख सकते हैं सीधे, एक बार लिख दिए, x का 1/3 कितना है? 24। ऐसा समीकरण बनता है। x का मतलब गुना का प्रयोग करेंगे। x का 1/, मतलब 1/3, 2/3, 2/3, ऐसा लिख सकते हैं। तो 24 है, क्या करेंगे? x गुना का को हटा के गुना करते हैं, ये साधारण से स्टेप है। तो x बराबर हो जाएगा, अब क्या करते हैं हम? पक्षांतर करते हैं, ये 3 जो है भाग में है, उधर गुना में हो जाएगा, 24 गुना 3। इसकी अवधारणा ये है, इस 3 को कैंसिल करने के लिए दोनों पक्षों में हम 3 का गुना करते हैं, तो ये 3 कट जाता है और यहाँ पर 3 गुना हो जाता है। ये अवधारणा पर आधारित है, उसी को हम पक्षांतर बोलते हैं। ठीक है, तो पक्षांतर करते हैं, तो 24 गुना 3, 24 के कितना होगा? 72। वह संख्या होगी 72। ये बहुत ही सरल टाइप का प्रश्न है, और ऐसा दो प्रश्न कम से कम पूछा गया था, 2018 में पूछा गया था, और जो 19 में पूछा गया था उसको देखते हैं। 19 में भी इस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे। दो भिन्नों का योग 7/8 है, एक भिन्न 1/4 है, तो दूसरा भिन्न क्या होगा? देख लीजिए, इसको इस प्रकार से बनाएंगे। अगला, दो भिन्नों का योग 7/8 है, दो भिन्नों का योग बराबर 7/8। दो भिन्न को जोड़ते हैं तो 7/8 आता है। तो एक भिन्न दिया है, एक भिन्न है 1/4, तो दूसरा भिन्न को ज्ञात करना है, दूसरा भिन्न ज्ञात करना है, उसको हम x मान लेते हैं। ठीक है, दोनों का जोड़ 7/8 होता है, x हो गया दूसरा भिन्न, एक भिन्न का दिया है 1/4, दोनों को जोड़ दिए, तो सीधे सीधे इसको घटा के निकाल सकते हैं। देख लीजिए, x जो है जिसको ज्ञात करने वाला भिन्न है, दूसरा भिन्न है, एक भिन्न 1/4 है। ठीक है, अब हमको दूसरा भिन्न का मान निकालना है, तो ये 1/4 उधर जाकर क्या हो जाएगा? क्या माइनस हो जाएगा। मतलब योग में हम, आप देखते हैं गणित जनरली, दो ठने वस्तु है, उसका योग दे दिया है, और एक वस्तु का उसका मान दिया है, तो दूसरे का क्या होगा? योग में उसको मान घटा देते हैं। सेम ऐसा ही 7/8 में 1/4 घटा दीजिए। अब हम लघुत्तम लेते हैं 8 और 4 का, क्योंकि 4 के पहाड़ा में 8 आ रहा है, 4 दूने 8। ध्यान रखना, जब भी हम लघुत्तम लेते हैं तो उसके गुना में जो पहाड़ा आ रहा है पर होगा, 4 दूने 8, 8 ही उसका लघुत्तम होगा। तो लघुत्तम को हम नीचे लिख लेते हैं। अब उस लघुत्तम को 8 से भाग देते हैं, ये देखिए 7 करेंगे और गुना, यहाँ 8 को 8 से भाग दिया तो एक बार गया ऋण, अब 8 को 4 से भाग दिए तो कितने बार आएगा? 2 आ जाएगा, 4 दूने 8 है ना। लघुत्तम कितना आया? 8। अब उसको भागते थे जाइए, 4 से दिए 8 को भाग तो 2 आता है, तो 2 एकम तो लिख सकते हैं, एक पढ़ने से एक दूने, तो 7 ऋण 2/8 मतलब 5/8। इसका उत्तर आएगा 5/8। ठीक है, इसका जो उत्तर प्राप्त होता है वो है 5/8। चलिए अगला देखते हैं। एक घड़ी वाला प्रश्न पूछा गया था, और घड़ी से संबंधित भी बहुत सारा ट्रिक है, जिसको मैं अगले क्लास में आप लोगों को घड़ी से संबंधित ट्रिक बताऊंगा। चलिए देखते हैं।
एक घड़ी में 9 बजे है, घड़ी है उसमें 9 बजे है, 12 है, 6 है और 3 है, 9 बजे है। मतलब बड़ी कांटा जो है घंटे की कांटा किसमें है, 9 में, छोटी कांटा किसमें रहेगा, 12 में रहेगा। तो 9 बजी हुई है घड़ी में और घंटे का कांटा जो है उत्तर दिशा को बताता है, मतलब ये घंटा जो है उत्तर दिशा में है, बोलते उत्तर में। तो 3 जो है किस दिशा में रहेगा, मतलब 9 जो है उत्तर दिशा में है और 3 जो है दक्षिण में। अब ध्यान दीजिए, थोड़ा साउंड जो है अपना म्यूट करके रखेंगे, म्यूट करके रखिए थोड़ा। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, उत्तर हो गया, घंटे की कांटा उत्तर दिशा को बता रहा है, घंटे की कांटा की दिशा किधर है, 9 की ओर, तो ये उत्तर हो गया, उत्तर के इधर जस्ट अपोजिट में हो गया, दक्षिण हो गया। अब आप देखेंगे उत्तर और दक्षिण के जो दाहिने साइड है, राइट हैंड साइड, उसमें पूर्व होता है और जो नीचे है वो पश्चिम है, बाएं साइड में पश्चिम होता है। तो इस प्रकार से पूछा गया है, जो मिनट की जो सुई है, मिनट की सुई कौन सी दिशा में, घंटे की उत्तर दिशा में है, तो मिनट की कौन सी दिशा में, तो इसका उत्तर होगा पूर्व की दिशा में। इसका जो सही उत्तर है वो होगा पूर्व की दिशा में। चलिए अगला देखते हैं। तो ये सभी प्रश्न जो है पूछे गए थे 2018 का प्रश्न है। चलिए अगला है, एक बस 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से है, टी घंटे चलती है और बस द्वारा तय की गई दूरी क्या है। एक बस 40 किलोमीटर प्रति घंटे से टी घंटे चलती है, टी घंटे चलती है। तो यह पूछा गया है बस द्वारा तय की गई दूरी, बस द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी। देखिए यहाँ पर इसका उत्तर मैं बता देता हूँ, ऑप्शन में क्या क्या जो दिया है यहाँ पर, टी बटा 40 किलोमीटर एक ऑप्शन है, और एक ऑप्शन है यहाँ पर 40 बटा टी किलोमीटर, और एक ऑप्शन है 40 टी किलोमीटर, 40 गुना टी किलोमीटर, और डी ऑप्शन जो है ये है ना, ये डी ऑप्शन, इसका डी ऑप्शन है 40 किलोमीटर। देखिए इसको बनाएंगे कैसे, एक बस 40 किलोमीटर प्रति घंटे से टी घंटे चलती है। देखिए कहीं पर भी यहाँ पर किलोमीटर प्रति घंटे में तो है, लेकिन मीटर और सेकंड का कहीं पर उल्लेख नहीं, मीटर और सेकंड का कहीं पर यहाँ पर उल्लेख नहीं है, और मीटर और सेकंड का उल्लेख जब नहीं है तो हम इसको बदलने की जरूरत नहीं है, 5/18 से इसको गुना करने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे हम बनाएंगे। पहले जैसे चाल बराबर दूरी बटा समय, तो चाल है यहाँ पर 40 जोड़ते हुए रहेगा, और दूरी जो है ज्ञात करना है, पूछा गया है कितनी दूरी तय करती है बस, और समय दिया है टी घंटे, तो टी को टी में रख लीजिए, जो चर है चर में ही रख लीजिए। यहाँ पर एक चर में हमको वो मान नहीं देना है, चर का ही मान देना है, चर के रूप में ही मान आएगा, ठीक है। ये ऑप्शन देख लीजिए, सब में टी के रूप में आया, में 40 है, बाकी सब टी के रूप में आया। अब देख लीजिए दूरी का जब मान निकालना है तब क्या करेंगे, टी को पक्षांतर करेंगे, भाग के रूप में हो क्या हो जाएगा, गुना में हो जाएगा 40 टी, और 40 टी मतलब 40 गुना टी मतलब 40 टी किलोमीटर, कितनी दूरी तय करेगी, सही उत्तर आएगा 40 टी, मतलब सी नंबर।